नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में की शिरकत। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर किया गया पूजन। उत्पादकता आधारित बोनस की मंजूरी मिलने से बरेका कर्मचारियों में हर्ष का माहौल। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कार रैली को पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही शिव की नगरी काशी मां भगवती की उपासना में रम गई। मान्यता अनुसार मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी के दरबार में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। मां भगवती की आराधना के विशेष पर्व शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही भगवान शिव की नगरी काशी शक्ति की उपासना में रम गई। एक तरफ जहां मंदिरों में आदि शक्ति का श्रृंगार किया गया, साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया, तो वहीं दूसरी ओर घरों में कलश स्थापना के साथ ही मां के 9 दिवसीय पूजन अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। भगवती दुर्गा का प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री के रूप में है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने से भगवती को शैलपुत्री कहा गया। भगवती का वाहन वृषभ है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इन्हें पार्वती स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से सभी वैवाहिक कष्ट मिट जाते हैं। वाराणसी में मां का अति प्राचीन मंदिर है, जो कि अलईपुरा क्षेत्र में स्थित है। नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, गुड़हल का फूल इत्यादि अर्पित कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में किए गए थे। इसके साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई थी। वहीं मंदिर क्षेत्र में माला फूल, नारियल, चुनरी इत्यादि की दुकानें भी सजी रहीं। गजेंद्र गोस्वामी हैं। गजेंद्र जी, आज प्रथम दिन माता का प्रेम देवी है, क्या महत्व है? माता शैलपुत्री इनका नाम है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं और इनको 9 दुर्गा में प्रथम पूजन किया जाता है। इनको बहुत माना जाता है और बहुत ही जनता इनको दिल से इनको मानन और पूजन करती है। इनके हाथ में त्रिशूल, कमल पुष्प और एक अमृत कलश लेके हमेशा अमृत वर्षा करती रहती है। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज नवरात्र के प्रथम दिन माता जी का दर्शन करेंगे। माँ का दर्शन करने से 9 दिन का, आज अगर जो दर्शन करे, अगर 9 दिन नहीं जाता, अगर उनका 2 दिन का दर्शन करे तो पूरा संपूर्ण नवरात्र को फल मिलेगा। और जो भी उनकी मनोकामना है किसी भी प्रकार की, वो मनोकामना यहाँ आने से और माँ के सामने आज कहने से संपन्न हो जाती है। उनको वो मुराद पूरी होती है। आज किस तरह माता रानी का दर्शन हुआ है, क्या ऐसा है? ये शारदीय नवरात्र है। इसमें 9 देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं, जिसमें प्रथम शैलपुत्री से, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडघट्टे, तृतीय स्नानेति, चतुर्थम पंचम स्कंदनाथेति, षष्ठम गत्यानेति च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च, सोम नवम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। इसमें 9 देवी दुर्गा स्वरूप में रहती हैं। हर दिन इनके दर्शन का फल अलग अलग होता है। जहाँ प्रथम दिन आज जो शैलपुत्री मंदिर का दर्शन हो रहा है, इसमें जो हिमालय पुत्री हैं, इसी वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने देश में जो कोरोना की स्थिति है वो सामान्य हो जाए, खत्म हो जाए। साथ ही सभी देशवासियों को मैं दशहरा की शुभकामना बधाई। देखिए, 2 साल के बाद एक ऐसा प्रथम दिन आया है कि जबकि जनता और जनार्दन और श्रद्धालु मां के दरबार कतारबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता। ये शारदीय नवरात्र में जो खुशियों का, उल्लास का त्यौहार होता है। हर तरफ झालर, बत्ती, लाइट और फूल से मंदिर दरबार सजे हुए हैं। नारियल और हवन हर तरफ उसके धुएं उड़ रहे हैं। तो बस मन यही कहता है, और गाँव नगर चक्की चौराहा जगमग चमके लागल, कोई मैहर, कोई विंध्याचल, कोई शैलपुत्री में भागल,
माई विंध्याचल भाई अन्नपूर्णा माँ सभी देखा जागल, मैया दुर्गा के त्योहार आयल, विंध्याचल माई के त्योहार आयल, मैया दुर्गा के त्योहार आयल, विंध्याचल माई के त्योहार आयल। ये शैलपुत्री माता का दरबार है और यहाँ प्रथम दिन शारदीय नवरात्र प्रथम दिन दर्शन करने का अपना विशेष महत्व है और इसी क्रम में हम सब यहाँ शीश झुकाने आए हैं। हम यहाँ आज नवरात्रि का पहला दिन है और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मैं पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए आई हूँ यहाँ माता रानी का। तो कब से आ रही हैं दरबार में और कोरोना काल जिस तरह से बीता है, माँ से क्या प्रार्थना की है? यही कि पूरे देश को इससे आज़ादी मिले, मतलब छुटकारा मिल जाए इससे, और सब लोग अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहें परिवार में। और माता रानी से यही दुआ है कि जल्दी से ये जो भी है वो टल जाए और सब लोग शांति से अपने परिवार में रहें, सुख शांति। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, साथ ही राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली से सीधे 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। पुलिस लाइन पर बने हेलीपैड से वो सीधे सर्किट हाउस में विकास कार्य व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात उन्होंने निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों को देखा तथा समय से कार्य पूरा कराए जाने हेतु मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया। कॉरिडोर निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने विस्तार से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान गुदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर कराए गए पर्यटन विकास कार्य का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर, मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, साथ ही कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का आभार जताया, सभी टीमों के खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया कि दिव्यांगता उनके खेल के बीच नहीं आई। पैरा ओलंपिक में दिव्यांगजन खिलाड़ियों की भी चर्चा की, जो अब तक भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कि बदले हुए भारत की एक तस्वीर आपके सामने है। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों ने किया और उनका जिस तरह से सम्मान देश में हुआ जब वो मेडल जीत के आए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया, उनसे संवाद किया, जो उनका स्वागत हुआ, उसने जो वातावरण देश में बनाया, उसका जो परिणाम है वो पैरा ओलंपिक है। जो पहल प्रधानमंत्री जी ने की और जो स्वागत पूरे देश ने मेडलिस्टों का किया, ओलंपिक के मेडलिस्टों का, उसने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसका पूरा प्रभाव हमारे पैरा ओलंपिक पर पड़ा। और कारण 54 प्रतिभाग करने के लिए हमारे खिलाड़ी गए। 54 में 18 खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। सरकार पूरी तरीके से खेल के प्रति, दिव्यांगों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है और आज का ये आयोजन जो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और उनका जो आज की तारीख में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो शपथ लिया था, आज उनकी वो तारीख है। तो 20 वर्ष का जो उनका लंबा इस देश को बनाने में जो समय उन्होंने दिया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया देश दुनिया के सामने। दोनों तारीखों को जोड़कर हम लोगों ने इस बार प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाया। उसी क्रम में ये नेशनल स्तर की प्रतियोगिता, दिव्यांगों की क्रिकेट प्रतियोगिता हम लोगों ने कराई। आज समापन का अवसर था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। अभी भी मंच पर दीपा मलिक जी बैठी हुई हैं, जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है, जो अर्जुन अवार्डी भी हैं, जो अपने जीवन में 23 बार जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने उनको भी सम्मानित किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि जैसे ओलंपिक के मेडलिस्टों का स्वागत लखनऊ के अंदर किया गया था, उसी तर्ज पर हम पैरा ओलंपिक के भी मेडलिस्टों का स्वागत योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्द करने जा रही है।
मंत्री जी, इतनी सारी उपलब्धियां कि नहीं, हर एक स्कूल में एक स्पेशल टीचर होता है दिव्यांगजनों की ट्रेनिंग के लिए, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर स्कूल हो। अभी तक उनमें उन स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाई जो दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग कर सके। हम सुधार कर रहे हैं। हमने हमेशा से कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारे काम कर दिए, लेकिन अभी भी सुधार की ढेर सारी गुंजाइश है। काम करना है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल की चुनौती का भी सामना किया है और कम समय में जो प्रयास किया है, आज उसकी प्रशंसा देश में ही नहीं दुनिया में हो रही है। बहुत खुशी हूँ, नवरात्रि की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। इस पावन धरती पे दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की चर्चा है, जिसमें आदरणीय मोदी जी का एक विजन है और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, अनिल राजभर जी, सरकार की मंशा आगे आ रही है कि अब हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारे भारत के, नए भारत के, इंडिया एट 75 के स्वरूप में हर व्यक्ति का सशक्तिकरण होगा, हर व्यक्ति को बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और ये उसका साक्षात स्वरूप है कि दिव्यांगों का सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से और बेहतर हो ही नहीं सकता। उसकी पहचान बदलती है, उसे बाहर आने का अवसर मिलता है, उसे देश के लिए, प्रदेश के लिए खेलने का अवसर मिलता है, उसको अपने स्वास्थ्य को निखारने का अवसर मिलता है और साथ ही अपने तिरंगे की शान बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो बहुत खूबसूरत ये दिन है। इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और साथ में सरकार का जब आशीर्वाद जुड़ता है तो नए भारत का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। और एक पैरा खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब सारी पॉलिसी, सारी जो हमारी देश की सरकार की नीतियां हैं, वो दिव्यांग खेलों के लिए भी उतनी ही सुनहरी है जितनी वो किसी और खेल के लिए है। देखिए, पैरालंपिक का पहला भारतीय महिला मेडल में लेकर आई थी तो मैं खुश भी थी और असमंजस में भी थी कि ऐसा क्या हुआ कि 72 साल लग गए भारत को एक पहला महिला मेडल बनाने में, और उसमें मैं जुड़ी, उसी पहल को लेके मैं आगे बढ़ी और अब अध्यक्षा हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। और मुझे खुशी है कि 4 साल के अंदर ही जो हमारी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जो हमारे खेल मंत्रालय की ओर से सुविधाएं दी गई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो स्वयं हर दिव्यांग खिलाड़ी की जर्नी से जुड़े, उनसे बात करी, उनका उत्साह बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया और आज पैरालंपिक खिलाड़ी महिलाएं 3 गई थी 2016 में, 14 गई इस बार और 2 महिलाएं गोल्ड और सिल्वर भी लेके लौटी हैं, इतिहास बना के लौटी हैं। और जहां मात्र 19 खिलाड़ी गए थे 2016 में, 54 खिलाड़ी गए और 19 मेडल लेकर आए। तो ये बहुत ही बदलता स्वरूप है और सुंदर बदलता स्वरूप है पैरा खेलों के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कार रैली को पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कार रैली को पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने हरी झंडी दिखाकर बीएचयू से रवाना किया। एनएसजी की 2 अक्टूबर से शुरू हुई ये ब्लैक कैट कार रैली को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से रवाना किया था। इस दौरान देश के 12 राज्यों के 18 शहर से 7500 किलोमीटर का सफर पूरा कर 30 अक्टूबर को ये रैली दिल्ली वापस पहुंचेगी। वहीं रैली के वाराणसी पहुंचने पर पुलिस कमिश्नर द्वारा स्वागत करते हुए इसे आगे के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हिंदुस्तान को अपने एनएसजी कमांडो पर गर्व है। इनके अद्भुत साहस से ही आज देश सुरक्षित है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक देशव्यापी उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसी सिलसिले में आज वाराणसी में एनएसजी की पूरी टीम आई है। उनकी एक कार रैली है जो भारत के विभिन्न कोनों में जाएगी। इसका नाम उन्होंने सुदर्शन भारत परिक्रमा रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर उनका कार्य है, क्योंकि भारत एक अनेकता में एकता का प्रतीक भी है। तो ऐसे में भारत के विभिन्न कोनों में जाकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ के जो कल्चर है या वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, ना सिर्फ उसको समझने का मौका मिलता है, बल्कि एनएसजी चूँकि मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जब कभी भी भारत के किसी कोने में किसी प्रकार की क्राइसिस होती है तो एनएसजी की बड़ी अग्रणी भूमिका है, जिसका हम लोगों ने
मुंबई जब इंसिडेंट हुए थे तो उसमें हमने अनिल जी के पराक्रम को देखा है। तो आज मैं खुद गौरवान्वित हूँ कि अनिल जी के बहादुर साथियों के साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला है। मैं दिल की गहराइयों से उनके इस अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सुदर्शन भारत परिक्रमा जो ब्लैक कैट कार रैली है, ये रैली दिल्ली से चली, जहाँ पर होम मिनिस्टर साहब ने हमें फ्लैग ऑफ किया और फिर हम आगरा गए। आगरा से हम लखनऊ आए। लखनऊ में यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें फ्लैग ऑफ किया। अब हम वाराणसी से जा रहे हैं। वाराणसी में कल हम पहुँचे थे, शाम को हम भारत माता मंदिर गए और उसके बाद अभी हम यहाँ से गया जाएंगे और इस दौरान पूरे रैली के दौरान हम 7,500 किलोमीटर, जो कि दर्शाता है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जो अमृत महोत्सव जो भारत सरकार ने ऐलान किया है और प्रधानमंत्री साहब ने जिसका बोला है सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाए, तो वो सेलिब्रेशन का एक हिस्सा हम अपनी तरफ से एनएसजी की तरफ से एक पूरे देशवासियों को इकट्ठा करने के लिए, उनके अंदर नेशनलिस्टिक फर्वर लाने के लिए ये भारत की सुदर्शन भारत परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कुल मिला के 12 ऑफिसर, 10 AC और एक JCO साहब और 36 कमांडोज हैं। हम 15 गाड़ियों में जा रहे हैं जो टाटा ने सौजन्य से दिया है हमें, और ये सारी 18 सिटीज़ में हम घूम घूम के वापस 30 अक्टूबर को हम दिल्ली वापस पहुंचेंगे, जहां पर हमारा फ्लैग इन होगा। हमारी रैली का मकसद ही ये है कि हम सब इकट्ठा हैं, जो भी हमसे टक्कर लेगा हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। बेशक हम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलेगा, जब हमें बुलाया जाएगा, हम सब एक हैं और एकता ही शक्ति है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी प्रकरण में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ व्यवहार हुआ, उसने देश के गौरव को घटाने का कार्य किया है। उनका कहना था कि जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो भी देश के मान को गिराता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे उद्यमियों को मोदी सरकार ने बेचने का काम किया है। मोदी सरकार ने जमाखोरों को लूट की खुली छूट दे रखी है। अहंकारी, अलोकतांत्रिक, अहंकारी है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी या राहुल गांधी जी या अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ जो व्यवहार किया, मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का गौरव इससे बढ़ा है, बल्कि घटा है। जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं, उससे भी उत्तर प्रदेश का गौरव गिरता है, क्योंकि यहां संपूर्णानंद जी, पंत जी, कमलापति जी, सुचेता कृपलानी जी, चौधरी चरण सिंह जी, तमाम लोग रहे हैं। लेकिन जो भाषा होती थी, जो यहाँ का कार्य संस्कृति होती थी, उसको पूरा देश देखता था और अपनाता था। नंबर 1। नंबर 2, मोदी सरकार ने 8,546 करोड़ रुपया लेके इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, इनको बेचने का काम किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अमेज़न कंपनी है, इसने कहा है कि मोदी सरकार से हमने अपने व्यापार के लिए नियम कानून बदलवाने के लिए 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अमेज़न कंपनी का दावा है। इससे हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनकी हालत खराब होगी। नंबर 3 कि अडानी का जो मोदी जी के खास दोस्त है, जिसके जहाज पर मोदी जी पूरा चुनाव प्रचार करते हैं, हर दौरे में साथ रखते हैं, उनका पोर्ट है निजी अडानी का, वहां मुद्रा पोर्ट, वहां से 3,000 किलो हीरोइन बरामद हुई है। उसके पहले भी हीरोइन बरामद हुई है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सरकार की भी नहीं बोल रही। अरे वो लड़की अगर 2 पुड़िया गांजा रखती है तो ईडी
क्या कहते हैं वो सीबीआई, एनसीबी, ईडी, मतलब फौज छोड़ के सारी आप जो है ये एजेंसी लगा देते हैं। तो 3000 किलो पकड़ी जा रही है। अडानी को हिरासत में लेके पूछताछ की क्या? एक शब्द बोलो मोदी, तुम्हारा बगल बच्चा है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। और जिस तरह से महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये इस देश के मुनाफाखोर लोगों को, जमाखोर लोगों को मोदी सरकार लूट की छूट दे रही है, वरना 250 रुपए अडानी का फॉर्च्यून तेल बिक रहा है। अश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी संध्या में मंच पर श्री कृष्ण मीरा के प्रेम का प्रकाश फैला। अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर अश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी शाम में नागरी नाटक मंडली के मंच पर कृष्ण मीरा के प्रेम का प्रकाश फैला। एक पात्रीय नाटक को चुनौतियों से दो चार होते हुए नटी बनी पूर्णिमा पांडे ने कई पात्रों को यथासंभव जीवंत किया। मीरा का बाल्यकाल, विवाह, प्रताड़ना और अंततः वृंदावन से द्वारका जाकर श्री कृष्ण में समाहित हो जाने तक के प्रसंगों के दौरान सशक्त संगीत पक्ष ने नाटक को थामे रखा। निर्देशक आलोक पांडे ने भरतनाट्यम शैली की नृत्य भंगिमाओं का प्रयोग बड़े ही सधे हुए तरीके से किया। मंच पर कन्हैयालाल स्मृति संस्कृति संस्थान के एक पात्रीय मंचन रिमन परस हरि के चरण में मुख्य भूमिका पूर्णिमा पांडे ने निभाई। नृत्य दल में श्री कृष्ण, सौरभ त्रिपाठी, कौशिक राय, अनामिका प्रसाद, अवंतिका सिंह, करिश्मा केशरी, सुहाना रूपानी इत्यादि शामिल रहे। कुछ करो, कुछ करो, नहीं तुम्हें अपने प्राण त्याग दूंगी। देखो, जब तुम्हें कुछ न बोलोगे तो इस मीरा की ओर से कौन बोलेगा? न मैं ब्रज की गोपी हूं, न राधा जो तुम्हारे वियोग में तिल तिल कर चले। शिवपुर में हुए गोलीकांड में लिप्त आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवपुर क्षेत्र में मामूली विवाद में गोली मारकर 2 लोगों को घायल किए जाने की घटना में लिप्त 3 आरोपितों सहित 2 शरणदाताओं को शिवपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि घटना के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद किया गया है। उत्पादकता आधारित बोनस की मंजूरी मिलने से बरेका कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 11,56,000 अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। कैबिनेट के इस फैसले को इस साल की छुट्टियों से पहले लागू किया जाएगा। इस अवसर पर बनारस रेल इंजन कारखाना के महाप्रबंधक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड सुनीत शर्मा ने बोनस के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बरेका के
प्रमुख वित्त सलाहकार योगेश श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, कर्मचारी परिषद, अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन, SC/ST एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद रहे। जो ये प्रेस वार्ता बुलाया गया था जी, उस संदर्भ में कुछ आप आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल के 11.56 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का आदेश दिया है। जो हमारे भारतीय रेल के 11.56 लाख एम्प्लॉइज हैं, इनको जो ये बोनस दिया जा रहा है, इसका करीब करीब आपका 1984 करोड़ रुपए हमारे राजस्व पे इसका मतलब हमारे से आएगा। बोनस का मेन पर्पज जो हमारे भारतीय रेल के एम्प्लॉइज जो इतनी मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, उनके उत्साह को बढ़ाना है। और हमारे BLW के कर्मचारी इससे काफी प्रसन्न हैं कि जो 78 दिन का सरकार ने बोनस दिया है। इसमें BLW के कितने कर्मचारी शामिल होंगे? जैसा मैंने बताया आपको 5401 एम्प्लॉइज, हमारे टोटल जो एम्प्लॉइज हैं 5605 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 204 एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा, मतलब वो RPF उनको अलग से बोनस दिया जाता है। तो 5401 एम्प्लॉइज को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो बोनस की घोषणा की गई है, कितनी खुशी है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो इस संबंध में हम प्रधानमंत्री जी को अपने बधाई देंगे, और जो हम लोगों ने अभी जो घोषणा हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो ये बातें हुई हैं, लोगों में जो सूचना पहुंची है उसके हिसाब से हर्ष और उल्लास का एक आनंद अनुभव कर रहे हैं लोग। और कोरोना काल में जिस ढंग से लोगों ने यहाँ सर्विस अपनी दिया है और अपने परिवार की देख रेख, लोगों जो कोरोना से पीड़ित थे उनकी देख रेख, उसके बावजूद उत्पादन करना, ये DLW के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा क्रिकेटर सावन सिंह ने पूर्वांचल का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले युवा क्रिकेटर सावन सिंह ने पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। सावन ने अंडर 19 व अंडर 23 में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया है। वाराणसी के रहने वाले व शिवपुर मिनी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सावन सिंह ने अपनी अलग पहचान बना ली है। मीडिया से बातचीत में कोच सैफी अहमद ने बताया कि कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 में CK नायडू ट्रॉफी अंडर 23 का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं सावन सिंह। साथ ही उत्तर प्रदेश के 60 बच्चों में पूर्वांचल में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है, जिसका आयोजन कानपुर के ग्रीन पार्क में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा। शिवपुर क्रिकेट एकेडमी के कोच सैफी अहमद ने क्रिकेटर सावन को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रह चुके चंद्र प्रकाश वर्मा ने भी सावन की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। मैं शिवपुर क्रिकेट एकेडमी का कोच हूँ और मैं खुद रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, तो मैं जान सकता हूँ कि रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन होने पर कितनी खुशी प्लेयर को होती है और उससे ज़्यादा खुशी कोचेस को होती है, क्योंकि मैं दिन रात एक बच्चे को अगर मेहनत करा रहा हूँ जिसमें मैं प्रतिभा देखता हूँ कि ये हमें इंडिया या रणजी ट्रॉफी तक खेल सकता है, तो उस बच्चे पे हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। सावन बहुत डिसिप्लिन वाला बच्चा है, उसको हम जितने बजे 1 बजे बुलाते हैं या 12 बजे बुलाते हैं, वो 11 बजे ग्राउंड पे हाजिर रहता है और जो बताते हैं उसको ध्यान से सुनता देखता है और उसको करने की कोशिश करता है। उसी का नतीजा है कि आज वो 60 पे बच्चों में सेलेक्ट हुआ है। सावंत अपने खेल के दौरान किस तरह का वो बिहेव करता है, मतलब किस तरह से वो है? सावन बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, एग्रेसिव जरा सा भी नहीं है। उसको जो चीज़ बाहर से भी अगर फीड की जाती है, अभी मैंने उसको कलकत्ता भेजा था, 3 मैच खेला, वहाँ जाके वो 200 बनाया, कलकत्ता लीग में भी खेला वो। जैसे परफॉर्मेंस बेहतर है उसका, रन बनाने के जितने बड़े मैचेस मिलेंगे, ज़्यादा ओवर के मैचेस मिलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा खेलेगा वो। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया गया।
सूड़िया बुलानाला स्थित एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा नवरात्र के प्रथम दिन विधि विधान से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान पुरोहित मुनमुन महाराज द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन शुरू हुआ। समिति के कोषाध्यक्ष लखन शर्मा ने बताया कि दुर्गा पूजनोत्सव मनाने हेतु हम लोग काफी उत्साहित हैं। प्रशासन के गाइडलाइन के तहत पूजन अर्चन संपन्न होगा। इस अवसर पर पूरे परिसर को माला फूल व विद्युत झालरों से आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही अंदर प्रवेश के लिए व निकासी के लिए खास व्यवस्था की गई है। लखन जी, इस बार इतने कोरोना के बाद इतने दिनों बाद माँ का दरबार सज रहा है जी, तो आज किस तरह से आप प्रारंभ कर रहे हैं? जी, हम लोग वैसे तो ये 41 साल हो गया यहाँ की पूजा के, और इस बार हम लोग माँ जगदम्बे को लाए हैं और यही मनाते हैं माँ से, जो कि आज 2 साल से मना रहे हैं, 3 साल से मना रहे हैं कि माँ ये कोरोना महामारी जल्दी से जल्द खत्म किया जाए, खत्म हो माई। इसलिए जो है माता रानी को पहले दिन पूजा अभी देख ही रहे शुरू है, और माता रानी से हम लोग यही कहते हैं कि जो है बाबा विश्वनाथ ने माता रानी से यही कहना है कि जो है ये कोरोना जल्दी से जल्द यहाँ से खत्म हो, पूरे विश्व से खत्म हो। इस बार क्या विशेष रहेगा पंडाल में? विशेष पंडाल में हमारे यहाँ हर साल जैसे माँ वैष्णो का गुफा बनता है और इको फ्रेंडली कलर की मूर्ति है हमारे यहाँ, और प्रशासन को देखते हुए प्रशासन के गाइडलाइन पे हम लोगों ने छोटी मूर्ति करीब 5-5.5 फीट की मूर्ति है। प्रशासन की गाइडलाइन पे क्या खास होगा इस बार आपका? हमारे यहाँ जैसे जागरण होता है, भंडारा चलता है नवमी को, ये सब होता है। और मूर्ति में किस तरह से लोग आने जाने की व्यवस्था है? जैसे प्रशासन के गाइडलाइन पे एक एंट्री और दूसरे तरफ से निकास बात। तो हर साल की बात ही इस बार भी आप जो है? हम 20 साल से माँ वैष्णो देवी का दरबार लगाते हैं, इस बार भी माता रानी का दरबार लगा हुआ है और उसमें भी बहुत बढ़िया गुफा बन रहा है। बहुत अच्छी तरीके से माता रानी का जो है दरबार लगेगा। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई गई। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर मैदान स्थित अग्रसेन वाटिका में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित अग्रसेन समाज के लोगों ने अग्रसेन पीजी कॉलेज में स्थित प्रतिमा के समक्ष आरती कर माल्यार्पण किया। इसके बाद अग्रसेन इंटर कॉलेज में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों से सबको अवगत कराया गया व उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आज कार्यक्रम चल रहा है अग्रसेन जी के लिए? जी, आज श्री अग्रसेन जयंती है। श्री काशी अग्रवाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात होती है। हम सब श्री काशी अग्रवाल समाज के लोग मिलकर श्री अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं। सबसे पहले श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता है, जो कि मैदान स्थित अग्रसेन वाटिका में है। फिर अग्रसेन पीजी कॉलेज में जो अग्रसेन जी की प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करते हैं, और फिर हमारे श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग श्री अग्रसेन जी के पूरे कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर अपनी बातें रखेंगे, और हम लोग युवाओं को भी और हम सब लोग खुद भी प्रेरित होंगे कि हम सब लोग उनके जीवन के आदर्शों पर चल सकें, और उनके जीवन के आदर्श से प्रेरणा लेकर हम सब लोग भी समाज के हित में अपना योगदान दे सकें। और श्री काशी अग्रवाल समाज की परंपरा हमेशा से रही है, 1 ईंट 1 रुपया, तो यहाँ पर दान देने की परंपरा है। और श्री काशी अग्रवाल समाज के सभी लोग मिलजुल के हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जो श्री काशी अग्रवाल समाज के द्वारा संचालित होती हैं, उन सब में अपना योगदान देते हैं और सबका निर्वहन बहुत अच्छे तरीके। भारत को तालिबान से खतरे पर आधारित पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी में कमिश्नरी के पास लगा एक पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजसेवी स्वतंत्र कुमार मिश्र द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में भारत को तालिबान से खतरा स्लोगन दर्शाया गया है। उस पोस्टर में सबसे खास बात यह है कि इसमें तालिबान से सबसे ज्यादा खतरा बंगाल और कश्मीर को बताया गया है। पोस्टर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी के चित्र पर कालिख पोती गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में की शिरकत। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर किया गया पूजन। उत्पादकता आधारित बोनस की मंजूरी मिलने से बरेका कर्मचारियों में हर्ष का माहौल।
और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कार रैली को पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।